नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। बात करेंगे नेहा के बारे में और साथ में बात करेंगे पारस के बारे में। कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इन दोनों की एक साथ बात क्यों करना चाहती हूँ, क्यों इनके बारे में बात कर रही हूँ। सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। एक लड़की के लिए ज़िंदगी कितनी ज़्यादा कठिन होती है ना। मैं ये नहीं कहती कि लड़कों के लिए नहीं होती है, बट लड़की अगर अपनी नई जिंदगी शुरू करने जाए तो उसके लिए ज़्यादा कठिन हो जाती है। स्पेशल बात करें यहाँ पे सोशल मीडिया की। जी हाँ, अभी रिसेंटली 2 यूट्यूबर्स ऐसे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि पारस और यहाँ पर है नेहा। दोनों की ही ये सेकंड मैरिज है। एक का तलाक हुआ है जो कि है पारस, और दूसरे जो है उनके हस्बैंड अभी दुनिया में नहीं है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक का तलाक हुआ है और दूसरे की दुनिया में नहीं है, यानी कि वो चले गए, तो वो उनके हाथ में नहीं था। और जहां तक है डाइवोर्स की बात, भाई नहीं बनी, कुछ लोग ले लेते हैं डाइवोर्स, लेकिन फिर भी एक चीज मानी जाती है कि भाई डाइवोर्स अच्छी चीज नहीं है। दुनिया में ये मानी जाती है ना, डाइवोर्स अच्छी चीज नहीं है। डाइवोर्स होने के बाद में अपनी लाइफ को शुरू करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है जब आप अपने पार्टनर को ही लाइफ शुरू करना काफी ज्यादा जो है मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग नेहा की शादी पर जो है सवाल उठा रहे हैं कि इनको दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं थी। वहीं पर पारस के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठ रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? ये चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि वो एक महिला है, वो अपनी लाइफ शुरू करना चाहती है। उसने अपनी लाइफ को शुरू करने के लिए 5 साल लिए हैं, इस वजह से भी है, या फिर वो उनके पति चले गए हैं, उनको तो जिंदगी भर अपने पति के सहारे से जीना चाहिए था, पति की यादों में जीना चाहिए था, इस वजह से उनके ऊपर हो रहा है। पारस जो है वो लड़का है, उसको कुछ भी करने की आ जाती है। वो 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा। दोनों में ये डिफरेंस है। अगर दोनों की शादी का और ये चीजें देखें आप, पारस का एक्साइटमेंट लेवल अलग ही है। ऐसा लग रहा है वो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। रियलिटी बता रही हूं मैं। और स्नेहा भी लाइव वगैरह उसने कुछ की थी, उसने भी यही चीजें बोली थी कि ये आदमी सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है। हाँ, शादी जरूर हो रही है उनकी, बता दूं। नेहा की जो है, उन्होंने रियल लाइफ में बहुत कुछ सोच के फैसला लिया है अपनी बेटी के लिए। मैंने ऐसे ऐसे कमेंट देखे ना फेसबुक पे, तो कह रही कि बेटी का तो नाम ले रही है, इसको ही थी। क्यों भाई? वो शादी क्यों नहीं कर सकती? आप लोग या हम लोग कौन होते हैं उसको ये फैसला देने वाले? उसके घर वाले जब ये चीजें चाहते थे तो उनको करनी चाहिए थी भाई। एक महिला पर ये क्यों सवाल उठाया जा रहा है? एक पुरुष पर क्यों नहीं उठता? यहाँ पर कंपैरिजन सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि महिला पुरुष की बात आ रही है भाई। क्यों? क्योंकि वो एक महिला है, उसके पास में एक बेटी है, तो उसको अपना लाइफ दोबारा शुरू करने की आदत नहीं। आगे जाके बेटी जो है बड़ी होगी, शादी हो जाएगी, उसके बाद वो अकेली जीवन काटे, वो लोग ज्यादा खुश हैं। उस चीज में लोगों को ज्यादा खुशी मिलेगी। पारस के पास बेटा है, उसका बेटा शादी करके उसके साथ में रह गया, कुछ भी है, उसको शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि भाई उसको लाइफ पार्टनर की जरूरत है ना। पर नेहा को नहीं है ना, वो ना करे। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा फैसला है। उनके पेरेंट्स ने जो किया है ना, सोच समझ के किया है। अब दूसरी चीज ये आ रही है कि भाई लोग कह रहे हैं लव मैरिज है, ये तो पहले से जानती थी। ये रियली ये चीजें मायने रखती है कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? मुझे नहीं लगता कि ये चीजें कहीं से भी कुछ भी मायने रखती है। उनकी शादी चाहे लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, उनकी लाइफ में कैसा लाइफ पार्टनर आया है जो उनकी बेटी को एक्सेप्ट कर रहा है, उनकी फैमिली को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये चीजें मायने रखती है ना कि ये चीजें कि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कुछ भी है। इंसान ने जिंदगी शुरू कर रहा है, पॉजिटिव रह के कर रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा है ना। अगर प्यार है तो आगे जाके वो चीजें और होगी, वो चीजें बढ़ जाएगी। मुझे किसी ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा कि नेहा खुश नहीं लग रही है, वो हंस नहीं रही है। तो भाई क्या चाहते हो? वो वहां खिलखिला के हंसने लग जाए? वो खुश दिख रही है, वो नई चीजें शुरू कर रही है। उसको जो उम्मीद थी उसकी होने वाली फैमिली से, वो लोग उम्मीद पे कायम हो रहे हैं, तो वो उस चीज के लिए खुश है। उसने अपनी वीडियो में भी अपनी बेटी की और नई फैमिली के बारे में ही बात की, अपनी खुशी की कुछ बात नहीं की। तो ऐसा नहीं है भाई। कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा देते हैं पारस जैसे,
और कुछ नहीं दिखाते नेहा जैसे। दोनों में डिफरेंस है, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते कि वो दुखी हैं या खुश हैं। अगर वो दुखी होते तो वो ये फैसला लेते ही ना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है भाई, उनको जरूरत नहीं थी। वो खुश होंगी तभी तो फैसला लिया, बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। अब एक कमेंट ऐसा भी देखा मैंने जिन्होंने ये कहा था कि देखो किसी का बेटा चला गया और ये दूसरी शादी कर रही है, माँ बाप जिंदगी भर रोते हैं, वाइफ दूसरी हो जाती है। सेम हस्बैंड के साथ में भी होता है, वाइफ चली जाती है, हस्बैंड शादी कर लेता है, इसने 5 साल वेट किया, लोग 1-1 साल भी वेट नहीं करते, तब कोई सवाल नहीं उठते। दूसरा, उनके सास ससुर आए हैं भाई, वो कितने खुश है, वो रो रहे हैं। आपको पता है उनकी क्या कंडीशन थी जिस वक्त वो वहां से आई थी? तो बिना सोचे समझे किसी के लिए ये फैसला ना ले कि भाई कोई इंसान किस कंडीशन में ये चीजें कर रहा है। इतनी नेगेटिविटी, एक लड़की की नई लाइफ शुरू होने जा रही है, उनमें खुश होना चाहिए। क्या मैं ये कहूंगी कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के लोग मिलते हैं। पॉजिटिव भी बहुत है, इतना ज्यादा प्यार दिया जा रहा है, इतना ज्यादा प्यार दिया जा रहा है, जिसको मैं कहती हूँ कि भाई सच में बहुत सोशल मीडिया जो है, लोग जो है वो बहुत सोच बदली है लोगों की, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच अभी भी वही चीजें हैं। तो ये मेरे दिमाग में कल से ये चीजें चल रही है कि भाई क्यों नेहा 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 नेहा, क्यों दूसरी शादी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, अच्छी बात है भाई, लेकिन पारस 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 क्यों नहीं हो रहा है भाई? पारस की तारीफ करे जा रहे हैं, दूसरी शादी कर रहा है, अरे ये कर रहा है। यहाँ तो यूट्यूब भी मैं कह रही हूँ धोखा दे रहा है। यूट्यूब ने पारस की वीडियो ट्रेंडिंग पे आ रही है, लेकिन नेहा की नहीं आ रही, बल्कि व्यूज ज्यादा है। ऐसा क्यों भाई? नेहा की शादी की एंगेजमेंट की चर्चा ज्यादा है पारस से, लेकिन फिर भी वाईटी भी कमाल का बंदा है यार, है। तो पार्शियलिटी एक औरत के लिए तो हमेशा सारी जगह हो रही है ना यहाँ पे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो अगर अपनी लाइफ नई शुरू करने जा रहा है, चाहे वो पारस है, वो नेहा है, या कोई भी है जिसकी लाइफ में मिस हैपनिंग हो चुकी है पहले, या कुछ ऐसा हो चुका है, सबको हक है अपनी लाइफ शुरू करने का। और ये चीजें इंसान की लाइफ में जब समझ सकता है, या तो आपके फैमिली मेंबर कोई ऐसा हो, या फिर कोई रिलेटिव हो, या कोई दोस्त हो। तो मेरी एक फ्रेंड का डाइवोर्स हुआ था, तो हम उसको यही बोलते थे कि बहन दूसरी शादी कर लो, वो मानती नहीं थी, क्योंकि वो इस ट्रमा से जो गुजर रही थी ना, उसको पता था। लेकिन फिर बहुत टाइम जब निकलता रहा, क्योंकि उसके बच्चे वगैरह भी नहीं थे, टाइम जब निकलता रहा, उसके बाद में उसने दूसरी शादी का फैसला किया। उसने क्या, उसके मम्मी ने मतलब घर वालों ने किया, उसने दूसरी शादी की, बहुत अच्छी लाइफ जी रही है, बहुत अच्छी। फिर कहते कि हाँ मुझे अब लग रहा है कि भाई ये फैसला सही था। बाकी कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि एक बार वो शादी कर लेते हैं, उसके बाद वो चीजें नहीं चलती है, कुछ भी है, दूसरी बार उनको करनी पड़ती है, और दूसरी बार भी उनकी लाइफ ऐसी होती है, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते उन चीजों में। तो वो तो लिखा है किस्मत में, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक मौका जरूर देना चाहिए, और अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई इंसान अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग उन चीज के लिए बना है। 4-5 साल किसी इंसान को स्ट्रॉन्ग बनने में बहुत ज्यादा वो होता है। ये कोई नहीं कह सकता कि वो भूल गई है या नहीं भूल गई, वो उनके दिल को पता होगा। कोई किसी को नहीं भूलता है। आप खुद सोचो कि आप अपने स्कूल फ्रेंड को भूल गए, तो फिर भी उनके हस्बैंड थे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बिना मतलब किसी को जज ना करें और इतनी नेगेटिविटी ना दें कि किसी को बुरा लग जाए। वैसे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेहा ने इस तरीके की इमेज अपनी बनाई है सोशल मीडिया पर। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।